जी टीवी के सीरियल मीत में होने जा रही है राज और पंखुड़ी की शादी। लेकिन इस शादी में आ गया है ट्विस्ट, क्योंकि इस शादी में पहुंच गए हैं मीडिया वाले, जिन्होंने राज को दिवालिया घोषित कर दिया है और उससे सवाल जवाब पूछने पहुंच गए हैं। ऐसे में राज खुद शॉक में है, लेकिन तभी सुमित का फोन आता है, जो अपने भाई को बताती है कि ये सारा ड्रामा उसी ने किया है पंखुड़ी का पर्दाफाश करने के लिए। और ऐसे में राज भी सुमित का साथ देते हुए खुद को दिवालिया घोषित कर देता है। और फिर सामने आती है पंखुड़ी की असलियत। देखे तो जरा, सबके सामने ये साबित हो गया कि पंखुड़ी राज से सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रही थी। जिसके बाद शुरू हो गया नया तमाशा और राज के सामने आ गई असलियत, और वो पंखुड़ी से शादी करने से बाल बाल बच गया। और ये सब कुछ किया है सुमित ने, जिसने अपने भाई की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। क्या बोल रहे हैं आप सब लोग? राज क्या बोल रहे हैं ये? कुछ बोलिएगा प्लीज। क्या बोले जा रहे हैं आप लोग? ये सच नहीं है। राज बोलिए। राज प्लीज कुछ बोलिए। ये सच है पंखुड़ी। अरे आज गरीब मैं सड़क पे हूँ, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैंने तुम्हारी मायरा की जिम्मेदारी ली है और दिल से ली है, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा प्यार भी सच्चा है और तुम अभी भी मुझसे इस हालत में शादी करना चाहोगी। नहीं करनी मुझे ये शादी। तुम्हारे जैसे दिवालिया पक्का गरीब से, तुम्हारे जैसा भिखारी नहीं। मेरी किस्मत खराब है जो मैंने सार्थक को अपनी जिंदगी से निकाल दिया तुम्हें पाने के लिए। दीदी हैं जिनका लालच इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने अपनी बहन की वीडियो बनाकर सार्थक जीजू के फोन से लीक कर दी। राज भाई को पाने के लिए इन्होंने उन्हें नशे की दवाइयां खिलाई, उनके होश उड़ा दिए और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया। वही ना, मैं अपनी माँ की बेटी हूँ तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। तो मुझे पता चल गया कि उन्हें पैसों के लिए शादी करनी है, तो हमने भाई को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। पैसे ही नहीं है तो पंखुड़ी को क्यों शादी करनी होगी। तो बस पंखुड़ी भट पड़ी, मुझे नहीं करनी इस भिखारी से शादी। वैसे इसी के साथ सीरियल मीत अपने दर्शकों को अलविदा कहने वाला है, और ऐसे में हो रही है हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग है फॉर श्योर। और हाँ, मतलब इतना सब कुछ चल रहा था, बाप रे। मैं खुद भी सोच रही थी कि बस लास्ट के 1-2 एपिसोड बचे, ये सब रायता हम समेटने का वाले हैं। बट बहुत ही खूबसूरत सी एंडिंग होगी। एवरीथिंग विल बी हैप्पी नाइस। तो या फॉर सम हैप्पी मोमेंट्स एंड फॉर सम गुड मेमोरीज डू वॉच द लास्ट एपिसोड। हाँ, इसी की वजह से हमारे तो बीच में मतलब पता नहीं कौन सी एक्चुअली बहुत अच्छी घड़ी नहीं थी। वो इतनी प्रॉब्लम्स में शादी हुई थी, तो चीज़ें थोड़ी सी ठीक होती हैं, फिर कुछ ना कुछ आ जाता है, कुछ ना कुछ आ जाता है। और ये सारी बहुत ही ऐसी चीज़ें कि ऑफ कोर्स मैं अपने भाई का साथ नहीं छोड़ सकती, वो अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ सकता। मैं उस पर चिढ़ रही हूँ, वो मुझ पर चिढ़ रहा है, तो बहुत गंदी सिचुएशन चल रही थी। बट नाउ व्हेन द एयर इज़ क्लियर, तो अब हमारे भी रिश्ते सुधर जाएंगे। आई एम वेटिंग फॉर द सॉरी। ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बिकॉज ये मतलब मैं पीछे अब कुछ भी याद करती हूँ तो आपकी मेमोरी मतलब ऐसे सालों साल की तो नहीं होती ना, आपकी बहुत फ्रेश मेमोरी होती है। तो मैं कुछ भी याद करती हूँ तो मुझे सिर्फ ये शो ही याद आता है। उसके पहले बहुत ही कम मेमोरीज बची हैं, या मुझे पता नहीं है इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके सिवा मेरी लाइफ में क्या है इस टाइम। बिकॉज कुछ नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। हमारा 7 डेज़ टेलीकास्ट था, मैं ऑफ नहीं मिल रहे थे। मैंने बहुत ही मुश्किल से 1-2 दिन की छुट्टियां लेके मैं बाहर भी गई हूँ। और अब जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आई एम श्योर देयर विल बी एम्प्टीनेस। दो आई एम वेरी हैप्पी कि हमारा जो शो का रन रहा है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल रहा है। और एवरीथिंग वॉज वेरी गुड। बट हाँ, इमोशनल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, बिकॉज just leaving something which you are living for so long is difficult. मेरी जैसा मैंने कहा, एक एम्प्टीनेस होगी पहले तो ये छोड़ के कि क्या करूँ, मुझे शायद नहीं पता होगा। बट इन एक्टर्स लाइफ देयर इज़ ऑलवेज दिस कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, यू नो। मतलब सबसे पहले एक अच्छा कैरेक्टर मिलना, फिर एक अच्छी स्टोरी मिलना, मतलब एक होता है काम मिलना, एक होता है अच्छा काम मिलना। तो वो अच्छा काम ढूंढना ही अपने आप में बहुत ही स्ट्रगल वाली चीज़ होती है।
है, बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। तो मेरी कोशिश, दुआ सब यही रहेगी कि मुझे कुछ अच्छा मिले, और जैसा मीत था मेरे लिए, जो मेरा कैरेक्टर था, इतना बैंग ऑन था, इतना कुछ था उसमें अभी तक करने के लिए, तो मैं चाहती हूँ बस मुझे वैसा ही कुछ वापस मिले। आई रियली वांट माय लाइफ टू सरप्राइज़ मी। बाकी आई हैव नॉट डिसाइडेड द फील्ड कि मुझे टीवी ही करना है या मुझे वेब सीरीज़ ही करनी है। लाइक व्हेन आई सी दीज डेज़, वेब सीरीज़ भी इतनी ज़्यादा आ रही हैं, नंबर्स दैट आई पर्सनली डोंट नो कि कितनी आ रही हैं। एक दिन में आई गेस 3-3 4-4 रिलीज़ हो रही है। तो मुझे बस वो गुम नहीं हो जाना है ऐसा कुछ करके कि पता ही नहीं मैं क्या कर रही हूँ। तो वो क्या करना है वाले जोन में नहीं जाना। आई जस्ट वांना गेट समथिंग, आई जस्ट बिलीव माई गॉड। सो आई एम श्योर कि जो भी होगा वो बहुत अमेजिंग होगा। नहीं यार, रियलिटी शो में तो मैं फ़िलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पता नहीं, मुझे अच्छी लगती है मेरी ये फ़िक्शन लाइफ, जहाँ पे मैं आके किसी और की ज़िंदगी जीती हूँ। एक्चुअली मैं ये कैरेक्टर्स जी के इन कैरेक्टर्स जैसी हो गई हूँ, तो मैं अपनी क्या ही पर्सनैलिटी दिखाऊँगी किसी शो में जाके। पता नहीं, रियलिटी शो आई डोंट थिंक सो, बट मे बी, आई डोंट नो। एक लर्निंग 2.5 साल तो मतलब आप कुछ भी करो, आप डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीखते हो। मैंने अब बहुत सारी चीज़ें सीखी है, बहुत अच्छी चीज़ें सीखी है। आई कैन रियली सी माई सेल्फ ग्रोइंग एज अ पर्सन जब से मैंने मीट स्टार्ट किया है, और जैसी मैं डे 1 पे थी, जैसी मेरी सोच थी, या जितनी आई फाइंड माई सेल्फ लिटिल मोर स्ट्रोंगर। अगर मैं देखूँ जो मेरे कैरेक्टर रहे हैं दोनों, मीत एंड सुमीत, वो दोनों इतने स्ट्रॉन्ग थे अपनी लाइफ को लेकर, और चीज़ों को हमेशा टैकल करना, रिलेशनशिप्स को इतना ज़्यादा मीत और सुमीत के लिए, दोनों के लिए रिलेशनशिप्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने इन कैरेक्टर से, शो से सीखी हैं कि ओके, लाइफ में एक्चुअली एट लास्ट आपके अपने लोग ही होते हैं, तो उन्हें कभी भी हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। और उसके सिवा या हैव रियली बिकम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, आई फील। हम तो अपने शो सास बहू और बेटियां में लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।